नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आपके सर से एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो हट गया। आपके लगातार जो फ़ोन घनघना रहे हैं उससे पता लगता है कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि खुश होने का सबब भी है फाइनली आपकी जो फाइनल डेट शीट है वो अब बदल गई है। बदल क्या गई है, समझ लीजिए कि एक लेवल वो पीछे जो है वो रिवर्स हो गई है, जो इस डेट की सीट के पहले थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब नहीं मिले हैं। हालांकि जो है वो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम थे। एक की कम्युनिटी पोस्ट आपने पढ़ ली होगी जिसमें एक पुस्तक विमोचन था, और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जब सक्रिय होते हैं और स्टूडेंट्स की समस्याएँ उन तक पहुँचती हैं तो वो संज्ञान ज़रूर लेते हैं। ये मैं हर बार कहता हूँ, और एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि वीसी साहब, ये अब आपकी साख का सवाल बन गया है, क्योंकि परीक्षा विभाग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो या तो वो एक किसी अहम का शिकार है, और या फिर वो स्टूडेंट्स अनफ्रेंडली हो गया है। उसके लिए स्टूडेंट्स ऐसा लगता है जैसे वो एक क्या बोलते हैं उनको, प्रयोग की पाठशाला बन के रह गए हैं। पिछले 1.5 महीने से जो है वो डेट शीट को लेकर जो भी पंगा चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ उस परीक्षा विभाग की वजह से ही था, क्योंकि परीक्षा विभाग समझ ही नहीं पा रहा था कि वो डेट शीट कैसे तैयार करे। पहले टेंटेटिव डेट शीट ही फाइनल हो जाया करती थी और इक्का दुक्का बहुत छोटे मोटे चेंजेस उसमें देखने को मिलते थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे फ्रिकी की तरह जो है वो घुमाना, ये तो परीक्षा विभाग का ही काम है। और आज जब शाम में इन कार्यक्रमों के बाद जो है वो अच्छी खबर आई कि डेट शीट फिर से रिवाइज़ हो गई, और आप में से ही लगातार जो है वो, मैं जब ये देख रहा हूँ अपना व्हाट्सएप, तो मेरा व्हाट्सएप फुल हो गया है। कई स्टूडेंट्स ने तो बाकायदा हमें वो नोटिस भी शेयर किया है, जो नोटिस जो है वो एग्ज़ाम ब्रांच की तरफ से रिलीज़ किया गया है। उस नोटिस की बात भी आपको बताऊँगा, और उसमें जो कुछ लाइनें लिखी हुई हैं उसको भी जो है वो एक तंज के रूप में लेते हुए उस पर भी जो है वो बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो आपको जो है वो बहुत बधाई कि आपकी जीत हुई। ये जीत विश्वविद्यालय प्रशासन की नहीं है, ये जीत आप स्टूडेंट्स की है, क्योंकि अगर आप कोई आवाज़ बुलंद करेंगे तो वो चीज़ होगी। इसलिए कहा भी जाता है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपने अपनी बात कही, आपने जो है वो मेल किया, वो मेल जो है केवल विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक ही नहीं पहुंची, वो यूजीसी तक पहुंची, वो देश के कुलाधिपति तक पहुंची, यानी कि उपराष्ट्रपति तक, और शिक्षा मंत्री तक पहुंची। और उसके बाद जो है वो ये निर्णय जो है वो अंततः लिया गया, जिसको कि लास्ट कहा जा रहा था कि नहीं जी फाइनल है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, जबकि स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको जो है वो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के कुछ प्लान्स थे, किसी के कुछ थे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो उन स्टूडेंट्स के साथ थी जिनका कि एडमिशन कहीं हो गया था और उनको जो है वो जून में वहाँ पर जो है वो ज्वाइन करना था, और उन स्टूडेंट्स का जो अपने फैमिली के साथ जो है वो कहीं जाने वाले थे, लाखों रुपए खर्च करके उनकी टिकट बन गई थी, और वो टिकट भी उन्होंने तब ली थी जब डेट शीट टेंटेटिव से फाइनल हुई, और जब फाइनल के बाद फिर से टेंटेटिव हो गई तो वो जो है मायूस हो गए कि उनके तो पैसे गए। और उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट जो दिल्ली से बाहर के हैं, और सीयूटी का जो डेमोग्राफिक है उसके आधार पर तो हम देखते भी हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से जो है बच्चे आ रहे हैं, और उनके जो प्लान्स होते हैं वो यही होते हैं कि उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो और फिर वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँचें, और जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना चाहते हैं या किसी और में चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसके लिए यही एक जून का महीना बच्चों के पास बचता था। शिक्षक भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। मुझे अच्छे से याद है कि इस मुद्दे पर जो है वो लगातार हमने डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर वीएस नेगी, डीयू के ईसी मेंबर सुनील शर्मा, इसके अलावा दूसरे ईसी मेंबर मिसराज धूसिया से लेकर छात्र संघ तक भी जो है वो नेताओं से बात की। और आपको आज एक सुबह वीडियो देखी भी होगी आपने राहुल झांसला की, जो कि आए थे डीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी को ज्ञापन देने के लिए कल शाम, और हमने जो है वो उनका इंटरव्यू किया इस मुद्दे पे। तो उन्होंने कहा भी कि
वो लगातार जो है वो छात्रों के और विश्वविद्यालय प्रशासन के संपर्क में हैं और सर ये स्थिति बदलेगी। आपने वो वीडियो देखी भी होगी, नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। इसके अलावा हमने कुछ इंस्टाग्राम्स की अपडेट भी देखी और हमने देखा कि बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मिनट मिनट पे बम्बार्डियर करने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोशिशों को जो है वो मैं कहीं पर भी जो है वो अपना सपोर्ट नहीं देता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले और इस चैनल पर आपको फिर से एक बार बता दें, स्पेकुलेशन नहीं होता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए मैं उस नोटिस का जिक्र कर रहा हूँ जो परीक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी किया गया। उसमें एक पंक्ति है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और अगर आप जो है वो मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसमें एक थर्ड पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कंटिन्यू देयर एकेडमिक प्रिपरेशंस विद कॉन्फिडेंस एंड आर रिक्वायर्ड नॉट टू बी गाइडेड बाय अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन और स्पेकुलेशन सर्कुलेटिंग थ्रू अनऑफिशियल चैनल्स। ये इस चैनल के लिए यही बात की गई है क्योंकि सबसे अधिक जो है वो परीक्षाओं से जुड़े हुए इश्यूज़ को हमने ही उठाया है, इस चैनल ने उठाया है और वो सारी समस्याएं आपने ही बताई हैं। और एक चीज़ बता दें, चूँकि पत्रकारिता जगत में 26 साल मुझे हो गए हैं और 26 साल में मैक्सिमम वक्त हमने हायर एजुकेशन की रिपोर्टिंग में बिताया है। तो जितने भी जो चैनल्स होते हैं वो कोई भी ऑफिशियल चैनल नहीं होता है। चैनल्स रिपोर्टिंग के लिए ही बने होते हैं और वो रिपोर्टिंग करते हैं। ऑफिशियल्स तो वो होते हैं जब आपकी वेबसाइट और इन सब चीज़ों पर इंफॉर्मेशन दें। तो लिहाजा मुझे लगता है परीक्षा विभाग को इस चीज़ को बहुत जल्द समझ लेना चाहिए कि कोई भी चैनल जो रिपोर्टिंग करता है वो अपने आप में ऑफिशियल होता है। आपकी तरफ से ऑफिशियल का टैग उसको नहीं चाहिए। वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो आती है वो बिल्कुल जो है वो रिलायबल सोर्सेज से होती है इंफॉर्मेशन, और ये पत्रकारिता का जो है वो पूरा धर्म है। एंड सोर्स ऑफ द सोर्स कैन नॉट बी आस्क्ड, ये भी है। तो ये भी जितनी जल्दी समझ लेंगे परीक्षा विभाग उतना ही बेहतर होगा। लेकिन फ़िलहाल आज का दिन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए खुश होने का दिन है क्योंकि फाइनली उनकी मांग जो है वो पूरी हुई है। अब वो किस रूप में पूरी हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स के ही जो है वो शेयर की हुई डेट शीट पहले भी थी और आज भी उनकी शेयर की हुई डेट शीट है। आपको मैं बताता हूँ, एक डेट शीट से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो गया था और क्या कुछ जो है फिर से बदल गया। ये एक स्टूडेंट की डेट शीट है जो कि BA ऑनर्स की है, 6 सेमेस्टर की। इनका एग्ज़ाम 19 मई को शुरू हो रहा था DSC पेपर के साथ, और ये एग्ज़ाम 19 के बाद सीधा अगला एग्ज़ाम 2 जून को कर दिया गया था पिछली डेट शीट के हिसाब से। यानी आप समझ सकते हैं 19 के बाद सीधा 2, फिर 4 जून, फिर 16 जून और उसके बाद फिर 19 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे। यानी कि लगभग पूरा 1 महीना एग्ज़ाम, यहाँ विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम पूरे 1 महीने, यहाँ CUT की जो परीक्षाएं हैं वो 20 दिन में ख़त्म हो रही हैं, लेकिन DU का एग्ज़ाम 20 दिन में था। अब जो डेट शीट फाइनली हो गई है उसके मुताबिक 19 की परीक्षा तो 19 को ही है, लेकिन जो परीक्षा 2 जून को हो रही थी पिछली बार वो अब 21 मई को प्रीपोन कर दी गई है। इसके अलावा 31 मई को परीक्षा होगी और फिर उसके बाद 2 जून को होगी और फिर 4 जून को होगी। यानी इस स्टूडेंट का एग्ज़ाम 4 जून को ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से जो है वो कई स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा जो है वो 5 से 6 जून तक ख़त्म हो रही है और उनके लिए जो है वो बड़ा जो है वो अच्छा हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ क्या हुई है कि जैसे ही ये डेट शीट पीछे बदली थी, स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ। PG संचालकों ने कहना शुरू कर दिया कि आपको पूरे महीने का चार्ज देना पड़ेगा। कई जो PG संचालक हैं उन्होंने छात्रों को कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। अब देखना यह है कि उनके लिए क्या होता है, लेकिन उनका यही कहना है कि उनकी टिकट भी गई और उनका जो है वो PG भी चला गया। इस ऊहापोह की स्थिति में एक स्टूडेंट का एक मैसेज पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इस मैसेज को आपको कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ने को मिल जाए। उसने लिखा है कि सबसे पहले मैं DU प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डेट शीट को लेकर छात्रों की समस्याओं को समझा और अंततः एक फ़ाइनल डेट शीट जारी की। हालांकि मेरी शिकायत ये रहेगी कि पिछले लगभग 1.5 महीने से डेट शीट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी रही और आज 7 मई को, जबकि हमारे एग्ज़ाम 19 मई से शुरू हैं। यहाँ नोट कीजिएगा, एग्ज़ाम 19 मई से शुरू है, केवल
11 दिन पहले अंतिम डेट शीट जारी की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ता है और वे अपनी परीक्षाओं की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि इस मानसिक जो परेशानी है उसका जिम्मेदार कौन है। दिल्ली विश्वविद्यालय की इस बार की जो डेट शीट तैयार करने का जो पूरा प्रक्रिया रही है, उस पर तमाम विशेषज्ञों ने जो है वो अपने सवाल उठाए हैं, और केवल छात्र संघ ही नहीं बल्कि शिक्षक संघ भी जो है वो इसको लेकर बहुत ही बेचैन रहा, क्योंकि शिक्षकों का ये कहना था कि उनका समर वेकेशन तो हो गया है, लेकिन अगर परीक्षाएं जून के लगभग अंत तक पहुंच रही हैं तो फिर ये उनके लिए वैकेशन कैसे हुआ। आखिर वो वैकेशन पर जाएं या फिर अपनी इन्विजिलेशन ड्यूटी करें, और साथ में उसके बाद फिर उन्हें कॉपी चेक करने भी जाना पड़ेगा। एक सवाल और भी उठ रहा था कि अगर परीक्षाएं इतनी देर से होंगी तो रिज़ल्ट कब आएंगे। रिज़ल्ट जाहिर बात है कि बाद में आएंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर इस समय MBA और दूसरे एडमिशन्स चल रहे हैं, और वहाँ स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द जो है वो अपनी फाइनल डेट शीट फाइनल जो है वो रिज़ल्ट जमा करना होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा DU के परीक्षा विभाग पर कि वो जो है वो कितनी जल्दी रिज़ल्ट देता है। अभी तो मान के चल सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। आज जो है वो अपनी थोड़ी सी गलती जो है वो DU के परीक्षा विभाग ने सुधारी है, और मुझे लगता है कि आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी जो है लॉजिस्टिक और दूसरी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि उन्हें दिसंबर के एग्ज़ाम में करना पड़ा था। और DU सोल की परीक्षाएं भी बेहतर ढंग से आयोजित होंगी, क्योंकि DU सोल के छात्र अक्सर जो है वो 2M दर्जे का छात्र होने की शिकायतें करते रहते हैं। उनको भी जो है वो एक बराबरी का हक देते हुए अच्छे से उनके भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और जो सेंटर्स हैं जो कि DU के कॉलेजेस हैं उन स्टूडेंट्स के साथ भी जो है वो बेहतर बर्ताव करेंगे, ख़ास तौर पे उनके बैग्स वगैरह रखवाने को लेकर। कुछ कॉलेजेस ने तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कुछ के साथ स्थिति अभी भी जो है वो पहले जैसी ही है। फ़िलहाल जो है वो आज के लिए मैं कहूँगा कि इतना ही। आप जो है बिल्कुल खुश हो जाएं और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करें। आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और मैं एक बार फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी और DU के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझा, जाना, और उसके आधार पर जो है वो उन्होंने परीक्षा विभाग से बात की, और उसके बाद जो है वो परीक्षा विभाग अंततः जो है वो डेट शीट जो है वो उसने बदलने में अपनी एक बड़ी जो भूमिका है वो निभाई। हम साथ में उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये कंसर्न जो है वो इस चैनल तक पहुंचाया, और हमें वो तमाम स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जो कि एक नज़ीर बने, और हमने उन फैक्ट्स के साथ जो है वो उनकी समस्याओं को रखा। ये चैनल आपका है, ये चैनल आपका ही रहेगा, इसलिए आप बेझिझक कभी भी आपको कोई समस्या लगे आप बताएं। उस समस्या को वेरीफाई करने के बाद हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर स्टोरी हो। और जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनके जो कमेंट्स हैं उनको थोड़ा नेगलेक्ट किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कई बार जो है वो जवाब देना थोड़ा सा जल्दी मुश्किल होता है, लेकिन वो कमेंट्स पढ़ लिया गया है और लगता है कि जब एक तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इसका मतलब समस्या कहीं ना कहीं है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। फिलहाल आप सबको एक बार पुनः बधाई। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर दें, क्योंकि हाइप यूट्यूब का अब नया फीचर है जिससे कि ये जो वीडियो है ये और भी आगे पहुँचे। मैं पेरेंट्स का ख़ास तौर पर जो है धन्यवाद करूँगा, क्योंकि पेरेंट्स इस पूरे जो है वो घटनाक्रम में अपने बच्चों के साथ खड़े रहे, अपने बच्चों के दोस्तों के साथ खड़े रहे, और इसीलिए आज ये दिन उनको देखना पड़ा। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।